हेलो गाइज, हाउ आर यू। क्या जैसे कि मैं अभी अपने मायके से ससुराल आ गई हूँ। कल नाइट में ही मैं आई हूँ और कल मुझे निकल भी जाना है। तो आज मैं अपने ससुराल वाले घर का सैर आप लोगों को कराऊँगी और अपने इस ब्लॉग में मैं मेरे ससुराल का घर कैसा है मैं वो दिखाऊँगी। मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ नीचे वाले कमरों से, उसके बाद मैं आपको ऊपर लेकर आऊँगी कि आप ब्लॉग में बने रहें। और चलिए नीचे चलते हैं। तो का हो गई मार लिया तो ये जो है हमारा पीछे का आंगन है। ये काफ़ी बड़ा आंगन है। यहाँ पे आम का पेड़ है, आप देख सकते हैं। तो ये फला नहीं है, वैसे आम का पेड़ है। और यहाँ पे काफ़ी सारे साग सब्जी, पपीते का पेड़, केले का पेड़ पापा ने लगा रखा है, अनार का पेड़ है। और पहले जब मैं रहती थी तो यहाँ बहुत साफ़ सफाई हुआ करती थी। यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, खाना वहाँ बनता था। तो 20 साल हो गए मुझे, लगभग 19 साल हो गए इस घर को छोड़े हुए। आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब नौकरी की वजह से हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं और दिल्ली ही शिफ्ट हो गए हैं। ये केले की बागवानी है, साग सब्जी यहाँ पे पापा ने लगा रखा है पूरा पीछे तक। तो यहाँ पे बहुत कम ही आना जाना हो पाता है। तो हम लोग वैसे 4 देवर देवरानी है और ये बड़े पापा की भी फैमिली रहती है जो कि मुजफ्फरपुर में शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आज अपने घर की सैर करा रही हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये छोटे किचन से। ये घर का सबसे छोटा किचन है और ये छोटा किचन इसलिए क्योंकि मम्मी की वजह से अलग से बनाया गया है। मम्मी ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है। और ये रहा एक और बाथरूम वगैरह है जो कि बंद पड़ा हुआ है क्योंकि बड़े पापा की फैमिली यहाँ पे है नहीं, तो बंद पड़ा हुआ है। और ये कल आंधी आई है जिसमें ये वॉशिंग मशीन ऊपर से उड़कर गिर गया है और टूट गई है। और इसको देखकर प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों के घर में होता है कि नहीं। ये हमारे यहाँ इसको ओखली बोलते हैं और इसमें पहले धान वगैरह कूटा करते थे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग उससे क्या कहते हैं। आगे मैं चलती हूँ। तो ये किया मैंने डोर क्लोज, आगे आ गई। ये आ गया मेरा छोटा सा आंगन। तो इस आंगन में मम्मी बैठी हुई हैं और इन्होंने अचार का सारा सामान तैयार कर दीजिए। ये देखिए अभी जो घिसाई कर रही थी मम्मी, तो उन्होंने इसमें मिर्च भी डाल दिया, तेल डाल दिया, अजवाइन, मंगरेल, सारी चीज़ें, हल्दी वगैरह डाल के तैयार कर दी है, नमक। मम्मी बोल रही है अभी और भी अचार बनाया हुआ है, उसको भी अपने ब्लॉग में दिखा दो। अभी मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको। ये टॉयलेट बना हुआ है हमारा यहाँ और ये महावीर जी हैं हमारे यहाँ। सावन में महावीर जी की पूजा होती है, तो आंगन में महावीर जी हैं। अभी मम्मी और अचार ले आई हैं, बोल रही हैं कि इसको भी दिखाओ ब्लॉग में। तो ये अभी मैं खोल रही हूँ और ये अभी बहुत टाइट बंद है। ये रहा आम का अचार। वाह, मुंह में पानी आ रहा है। ये मम्मी ने बनाया है अचार। मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, देख के ही लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मम्मी बोली मैंने और भी अचार बनाया है, उसको भी अपने ब्लॉग में दिखाओ। तो अभी मैं उसको भी दिखाऊंगी। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगी। मम्मी ने अभी एक और अचार ताज़ा तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी लेटती हैं और मम्मी का रूम आप देखिए कि कितना, यहाँ पे थोड़ी सी हवा आती है और कितनी ज़बरदस्त लगती है। एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी किसी को। मस्त हवा आती है यहाँ पे, एकदम विंडो के पास आप सो जाओ और मस्त हवा आती है। मम्मी का यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, यहीं अपना मच्छरदानी में घुस जाती हैं। और यहाँ पे स्टैंड फैन है, ऊपर सीलिंग फैन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आराम से यहाँ पे मच्छरदानी के अंदर लेट के मम्मी अपना टीवी देखती हैं, सीरियल देखती हैं, सारी चीज़ें जो भी उनको देखना होता है। यहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा ही रहते हैं, हम लोग नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनके साथ अभी हम लोग को रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी हम लोग बना रहे हैं। ये बाहर का एरिया है हमारा यहाँ पे। तो पहले बड़ी माँ यहाँ बैठा करती थी, अभी वो मुजफ्फरपुर चली गई हैं।
तो हम लोगों को बाहर निकलना नहीं होता है, गांव में बहुओं को अंदर ही रहना होता है। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ कि ये है हमारा घर। और ये कबूतर पापा ने पाला हुआ है, मैं इसको दिखाऊंगी आगे कि वो कबूतर पापा ने कितने सारे पाले हुए हैं। बहुत सारे कबूतर पापा ने पाला हुआ है। यहाँ मम्मी ने और भी अचार के डब्बे खोल दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मिर्च का अचार मम्मी ने, भरवा मिर्च का अचार मम्मी ने बना रखा है। और ये बताया बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में ही। इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो मम्मी अभी और अचार लेके आ रही हैं। तो ये भी भरवा मिर्च का अचार है। आगे चलते हैं। और मम्मी अचार पलट रही हैं अभी, सारे अचार को एक में मिक्स कर रही हैं। अलग अलग डब्बों में है तो उसको मिक्स कर रही हैं। हाँ, तो इसमें से कुछ अचार मम्मी ने दिया है देवर देवरानी वगैरह को भी। अभी आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में, तो देखते हैं कि और कहाँ पे कौन रहता है। तो यहाँ पे मेरी जो सबसे, ये जिस कमरे में मैं जा रही हूँ यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली देवरानी रहती है। अभी इसका सब बंद पड़ा हुआ है। ये भी दिल्ली में ही रहती है, वहीं पे हम लोगों के आसपास, सब लोग हम लोग आसपास में ही हैं। और ये अच्छी है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है कि पूरी फैमिली वहाँ पे आसपास ही रहती है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि देवर देवरानी आसपास रहते हैं। तो इससे एक ये होता है कि हम भी किसी भी फेस्टिवल में हम लोग आपस में मिल लेते हैं। कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम आपस में मिल लेते हैं। तो उसने बहुत ही अच्छे से छज्जे पे पर्दा लगाकर ये सब कवर कर दिया है। वो आई थी तो अपना साफ़ सफाई करके जाती रहती है जब भी बीच में आती है। और इसके बाद जब आते हैं इस कमरे में, तो ये 3rd नंबर की जो देवरानी है, इसमें लाइट नहीं जली हुई है। 3rd नंबर की देवरानी जो है वो उनका कमरा है। तो वो भी यहाँ पे वो हमारे साथ ही अभी रह रही है। उनका गृह प्रवेश होने वाला है, जैसा कि मैंने आगे पहले भी अपने ब्लॉग में बताया हुआ है कि उनका गृह प्रवेश होने वाला है। तो सावन के महीने में होगा, वो भी ब्लॉग में जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये पहले जब मेरी शादी होके आई थी तो मैं इसी कमरे में पहले आई थी, और अब मेरा कमरा ऊपर हो गया है। तो सबसे लास्ट में मैं अपने कमरे में लेके जाऊंगी। तो इस कमरे में बक्सा पेटी वगैरह रखा हुआ है। और ये हमारी परमेश्वरी माई है जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। ये हमारी घर की देवी है। और नीचे आप देख सकते हैं ये, और पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। बाहर के को तो आगे और भी कमरे बने हुए हैं। कमरे तो काफ़ी सारे बने हुए हैं, लेकिन जो विशेष कमरे वो मैं दिखाऊंगी। ये जो 2 कमरे में पर्दे लगे हुए हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी का है। तो ये लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं, ये लोग मुजफ्फरपुर रहते हैं। तो ऊपर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, अभी मैं लेके चल रही हूँ ब्लॉक में। तो ये हो गई हमारी एक लंबी चौड़ी सी सुरंग जैसी, ट्रेन के डब्बे जैसी। ये आपको जो भी बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, पता नहीं मुझे कि क्या इसे बोला जाएगा। और ये हो गया हमारा आंगन। पीछे का आंगन तो मैंने दिखाया ही अभी आपको। अभी आगे ऊपर चलते हैं। अब जीने से हम जब ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे ये मोती क्या कर रहे हैं? मोती डर रहा है मुझे देखकर। मोती मुझे नहीं पहचानता, मैं भी मोती को नहीं पहचानती, लेकिन ये काटता नहीं है। ये जानता है कि मैं घर की बहू हूँ, ये पहचान गया एक ही बार में, आवाज़ सुनकर ही समझ जाता है। ये आगे आ रहे हैं तो अभी देखते हैं कि मम्मी के लिए अलग किचन नीचे बना हुआ, क्योंकि उनके घुटने में दर्द होता है, ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम जब सारी बहुएं आती हैं तो इस किचन को यूज़ करती हैं। ये जो एक प्रॉपर तरीके से किचन बना हुआ है, इसमें आर ओ वगैरह सब पापा ने लगवा रखी है, सिंक वगैरह लगी हुई है। तो इस किचन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम सारे बहुएं इकट्ठे हो जाती हैं। मम्मी से ऊपर का आना जाना नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो आती नहीं है। तो ये दौरी आप लोग के यहाँ भी बनती होगी, हमारे यहाँ इसको दौरी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये हमारे यहाँ तो इसको दौरी बोलते हैं। तो यहाँ जो भी अभी राशन वगैरह अनाज वगैरह है वो मम्मी ने लगा रखा है सारा। अब यहाँ से बाहर आते हैं। ये खुली हुई एक छत है। कबूतर तो बहुत सारे पापा ने पाल रखे हैं, तो कुछ ये मैं अभी आगे दिखाऊंगी। कबूतरों कितने सारे कबूतर पाले हुए हैं पापा ने। कबूतर की वजह से पूरा छत गंदा पड़ा हुआ है। आज मैं मॉर्निंग में पूरा झाड़ू लगाई हूँ, कम से कम मुझे 1.5 घंटे लगे हैं सिर्फ झाड़ू लगाने में। ये ऊपर के कमरे हैं,
ये सबसे छोटी वाली देवरानी के दोनों कमरे हैं, तो वो अभी है नहीं, वो भी मुजफ्फरपुर में अभी शिफ्ट हो गई है और उसका भी घर वगैरह छपरा में बन गया है। मुजफ्फरपुर में भी पोस्टिंग है देवर की, तो वहीं पे अभी है। बड़े पापा के कमरे हैं ये सब, तो वो लोग भी नहीं है, जैसा मैं अभी बता रही थी कि बड़े पापा की फैमिली यहाँ पे है नहीं, तो वो लोग, ये जो मेरे साथ मेरी देवरानी रह रही है अभी, उसका कमरा है ऊपर, तो उसका भी अभी लॉक लगा हुआ है, चाबी उसी के पास है। अब मैं अपने कमरे में लेके चलूँगी, तो यहाँ से मैं चल रही हूँ अपने कमरे के अंदर। ये है मेरा कमरा, मैंने इसको आकर सफाई किया आज मॉर्निंग में। और इस कमरे की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें ना ही एसी की ज़रूरत है, ना ही कूलर की ज़रूरत है और ना ही पंखे की ज़रूरत है। तो इसका कारण में है कि इसमें तीनों तरफ से बहुत ही शानदार बड़े बड़े विंडो बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये कमरा काफ़ी हवादार है। और इसमें लाइट ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही प्रॉपर रोशनी रहती है। कहीं से भी इस कमरे में अंधेरा नहीं रहता। आप देख सकते हैं कि बल्ब नहीं जली हुई है यहाँ पे, फिर भी इस कमरे में कितना उजाला है और कमरा काफ़ी उजाले में भरा हुआ है। इसमें वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी रहती है और बिना पंखे के भी आप इस कमरे में आराम से सो सकते हैं। अब मैंने बताया था कि कबूतर, आप सामने ये देखिए बिजली का खंभा है, यहाँ पे देखिए सामने जो बिजली का खंभा है, इस बिजली के खंभे के ऊपर ये जितने भी डब्बे बॉक्स बने हुए हैं ये सब पापा ने लगाए हुए हैं। और इन्हीं बिजली के खंभों के ऊपर जो ये बॉक्स पापा ने लगाए हैं, इसी में कबूतर पाले हैं पापा ने। तो ये सारे कबूतर उसके अंदर ही हैं और रोज़ इन कबूतरों को पापा बहुत सारा खाना देते हैं। तो ये हमारा घर का सैर है। आप देख सकते हैं कि घर काफ़ी बड़ा है। इसको सफाई करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं हम लोगों को। ऊपर से नीचे तक जब हम इसको सफाई करते हैं तो हमें 2 से 2.5 घंटे इस पूरे घर की सफाई में लगता है। अगर कोई एक अकेला आदमी करे तो एक दिन में इस घर की सफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इलाका है। और ये आम का पेड़ हमारा हो गया और हमारे घर के पीछे कोई घर ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको कोई भी घर नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे खेती दिखेगी। ये पापा चेयर डाले हुए हैं यहाँ पे। ये सारा जो मैं अभी दिखा रही थी कि आप मेरे घर के पीछे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है, इतनी शांति है। लेकिन कल मुझे निकल जाना है। मम्मी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं उनको देखने के लिए आई थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम अपने ऊपर चढ़ सकते हैं, सबसे ऊपर छत पे जाने के लिए हम यहाँ से चढ़ के आ सकते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं गांव का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। ये गोल्ड मोहर का पेड़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये मेरे ही जस्ट कमरे के पास है। मुझे बहुत ही सुकून मिलता है इसके पास लेटकर। तो ये बहुत ही प्यारा सीन है जो कि मैंने अपने गांव की शेयर की है। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। धन्यवाद।